Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So this is lecture 7. Till last lecture, we have completed the chapter 1, right? And now we are moving towards chapter 2. And the title of chapter 2 is Application Layer. So in today's class, we will discuss about the principle of network application and what are the different types of applications are available, how different application over the internet are working, and then we will start our detailed discussion on application layer on web and HTTP. So till now we have covered in our first chapter about the internet, what's a protocol, network edges, access networks, and different type of access networks, right? And we have covered the network core, where we discuss about the packet switching and circuit switching के बारे में हमने डिटेल में बात की. एंड देन इन नेटवर्क कोर हमने इंटरनेट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. फिर हमने परफॉर्मेंस में जो लॉस, डिले और थ्रूपुट को डिफाइन किया. डिफरेंट टाइप ऑफ डिले को हमने डिस्कस किया और उसकी रीजंस को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर किया कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिले हैं उनकी रीजंस क्या है. और इवेंचुअली जो है जब भी हम ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करते हैं तो ये डिले किस तरह हमारे पास जो है वो अक्कर होते हैं. इनमें कौन सा डिले कांस्टेंट है, कौन सा डिले हमारे पास वेरिएबल है, थ्रूपुट क्या है हमारे पास, जिसमें हमने जो है वो एवरेज थ्रूपुट की बात की थी, इंस्टेंटेनियस थ्रूपुट को डिस्कस किया था. और फाइनली जो है वो हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस सब्जेक्ट में, लेयरिंग, why we divide a complex communication paradigm into different layers. हमारे पास डिफरेंट जो सर्विस मॉडल्स हैं हमने उनकी बात की थी. और इन द एंड ऑफ जो चैप्टर 1 है हमने कुछ ब्रीफली जो है वो इंटरनेट की हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया था. सो इन दिस चैप्टर जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं. ये स्लाइड जो है वो ओवरऑल जो हमारे पास इस चैप्टर 2 का एक रोड मैप है वो बता रहे हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस कि हमारे पास किस तरह डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं. प्रोसेसेस क्या होते हैं हमारे पास, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पैराडाइम्स क्या हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है वो हमारे पास सॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस आपस में एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह वर्किंग कर रहे हैं. और वेब एंड एच टी टी पी, ई मेल, एस एम टी पी, आई मैप, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. डी एन एस है हमारे पास, डोमेन नेम सिस्टम, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन है. पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होता है हमारे पास. एंड फाइनली जो है वो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग विद यूडीपी एंड टीसीपी को कवर करेंगे. सो जो हमारा गोल है इस चैप्टर में वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिफरेंट सर्विस मॉडल हैं जिसमें हमने इंटरनेट लेयरिंग स्ट्रक्चर की बात की थी. वहाँ पे हमने डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फाइनली हमने फिजिकल लेयर को डिस्कस किया. और हर लेयर की ब्रीफली हमने बात की कि हर लेयर दूसरी लेयर्स को किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है. सो एप्लीकेशन लेयर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन लेयर नीड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. तो we need to discuss कि okay what services are provided by the transport layer, right? And then
There are two communication paradigms. The one is the client server and the other one is a peer to peer. So we will explore what is the difference between client server model and peer to peer model. Okay, and then our goal in this chapter is to explore the different protocol like HTTP is called as the Hypertext Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, IMAP, Internet Message Exchange Protocol, DNS, Domain Name System. Then how we can program the different network application by using the sockets APIs. So we need to understand what is API and how different applications use these APIs when different developer in fact develop the application that has to be run over the internet. Okay, so here are the list of some network applications. Today we are using different social networking apps. There are hundreds or thousands of web application, text messaging, ईमेल, जैसे हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं या हम आउटलुक यूज़ करते हैं, और देर आर मैनी मोर एप्लीकेशंस हैं जो कि हम ईमेल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. हमारे पास गेमिंग एप्स हैं, ठीक है जी, जिसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, कुछ सिंगल यूज़र एप्स होती हैं, वो आप एक सिंगल नोड पे जो है, लेट से आप कहते हो कि आपके पास वो आप सिर्फ सिंगल आदमी जो है वो खेल सकते हैं मोबाइल पे और कंप्यूटर पे. बट वी हैव अ मल्टी यूज़र नेटवर्क्स, गेम्स भी हैं जहाँ पे डिफरेंट गेम्स हैं, हम आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रही होती हैं. वी हैव अ डिफरेंट स्टोर्ड वीडियो, हमारे पास एप्स हैं लाइक यूट्यूब है, होलू है, नेटफ्लिक्स है एंड मैनी मोर. एंड देन पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, हमारे पास सर्वर्स हैं जिसमें डिफरेंट जो है वो आपस में सर्वर्स फाइल को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी. और वॉइस ओवर आईपी एप्स हैं, द स्काइप एंड डिफरेंट जो एप्स हैं, व्हाट्सएप भी हमें जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है कि हम कॉल भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टू पार्टीज और मल्टी पार्टीज. ओके, स्टोर वीडियो जो है वो उसमें डेफिनेट बात है, हम बेसिकली रियल टाइम तो डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते, बट वी हैव ऑप्शन एज वेल. आपको पता होगा कि यूट्यूब जो है वो रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग को भी सपोर्ट करता है, और रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स की एप्स भी हैं जहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट लोग जो हैं वो आपस में बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं. एम एस टीम पे भी हम जो रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिस तरह हम एक क्लास जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं. इंटरनेट सर्च एप्लीकेशंस हैं, सर्च इंजन्स हैं हमारे पास. वी हैव रिमोट लॉगिन एप्स हैं जहाँ पे हम रिमोटली डिफरेंट मशीन को एक्सेस करके वहाँ पे डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. स्पेसिफिकली नेटवर्क कोर के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, क्योंकि वो यूजली डिवाइसेस हमारे पास रिमोट एरियाज़ में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ऑल द टाइम जो है वो हमारे पास जो है इनफैक्ट रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता, तो हम रिमोट लॉगिन करके उन डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और इस पे पॉसिबल है, लेट से आप जैसे अपने ऑफिस से जो है या अपनी यूनिवर्सिटी से आप अपने घर में आईपी जो कैमरा है उसको एक्सेस करके भी आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हो. सो देयर आर मैनी मोर एप्स हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, और इन एप्लीकेशंस को यहाँ पे लिस्ट डाउन करने का पर्पस ये है कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये जो हमारे पास लेयर्स मॉडल हमने डिस्कस किया था जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर हैं या रिमेनिंग लेयर्स हैं हमारे पास, उनसे कुछ सर्विसेज ले रही हैं, और ये एप्लीकेशन जो हैं जो एंड यूज़र को कुछ सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है जी. तो यू नीड टू थिंक कि इन एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट कैसे है, ये किस तरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये एप्लीकेशन जो है वो एग्जैक्टली काम कर रही हैं. लेट्स से आप एक एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर रहे हो, आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर रहे हो, आप लाइनक्स पे यूज़ कर रहे हैं, आप सोलारिस पे यूज़ कर रहे हैं, या आपके पास जो है वो डिफरेंट जो हार्डवेयर हैं उस पे ये एप्लीकेशंस किस तरह ऑपरेट कर रही हैं.
सो हमें इन थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि ये जो हमारे पास हेट्रोजीनियस हार्डवेयर हैं या हेट्रोजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनमें क्या ऐसा फैक्टर है कि ये एप्लीकेशंस इफेक्टिवली काम करती हैं, और क्या रीजंस होती है कि लेट्स से जब आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो आप कहते हैं कि ये एंड्रॉयड मशीन पे एप्लीकेशन चलेगी, ये ऐसी एप्लीकेशंस है जो हमारे पास iOS पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चलेगी, ऐसी एप्लीकेशन है जो दोनों पे चलेंगी। तो कौन सी चीज़ है जो कि इनको ये सपोर्ट करती है कि ये एप्लीकेशन किस सॉफ्टवेयर पे, जिसको हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं, और हमारे पास सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के दरमियान में हमारे पास क्या बॉन्डिंग होती है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है इन दिस चैप्टर, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऐप। यहाँ पे अभी जो आप ये फिगर देख रहे हैं, हमने चैप्टर 1 में बहुत दफ़ा इस फिगर को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें मोबाइल नेटवर्क्स है, हमारे पास होम नेटवर्क्स है, नेशनल और ग्लोबल आईएसपीज है, हमारे पास लोकल आईएसपीज हैं, हर कंपोनेंट को हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है। हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, उनकी टाइप्स की हमने बात की है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही होगी, और ये एप्लीकेशन किसी और सर्वर से, जो यहाँ पे देखें सर्कल किया हुआ है, वहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रही होगी। ठीक है जी। अब और ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास कोई और एक ऐसा यूज़र है जो कि डिफरेंट किसी एरिया में है, किसी रीजन के अंदर है, वहाँ पे भी ये यूज़र जो है वो उसी सर्वर से, उसी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहा है हमारे पास। ठीक है जी। लेट्स से आप सिंपली, हम अगर एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे आपके पास जो है व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप की सर्वर ऐप पड़ी हुई है, और ये नोड है वो भी उसी से कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ अगर आप दोनों नोड जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये बात आपको आइडिया होगा कि हम सारा डाटा जो है वो हमारे पास सर्वर के थ्रू आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स जो कि हमने डिस्कस की थी कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स है, वो यहाँ पे सारी की सारी लेयर्स इम्प्लीमेंटेड हैं। And then you need to understand application layers is the part of software, and transport layer is the part of operating system। network layer पे हमने बात की थी कि हम कुछ जो उसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, सर्विसेज हैं, वो हम हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और कुछ हम जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। देन वी हैव अ डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, जो कि फुली जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट लेयर्स हैं हमारे पास। सो व्हेन वी क्रिएट अ नेटवर्क्स ऐप, सो वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है जी, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि डिफरेंट एंड सिस्टम्स पे रन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो कम्युनिकेट करेगा ओवर द नेटवर्क। ठीक है जी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रन करेगा, इसका मतलब ये है कि उस एप्लीकेशंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सके, राइट? और अब हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ऐसे प्रोग्राम्स की, वो है वेब सर्वर, जो कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करता है विद ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। मीन कि आप जो लेट सपोज CNN.com की एक हमारे पास जो है वो वेब है, हम किसी एक सर्वर पे वो सारे पेजेस को जो है वो हम यहाँ पे उनको प्लेस करते हैं, और डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से लोग उसी सर्वर से उन पेजेस को रिट्रीव कर रहे होते हैं थ्रू देयर ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र में आपको पता ही है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, हमारे पास गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, ये सारे हमारे पास जो हैं वो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, और वेब सर्वर्स भी एक एप्लीकेशन है, राइट? तो ये हमारे पास यूज़र जो है वो अपने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट को भेज रहा होता है, और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो है उससे डाटा को रिट्रीव किया जाता है। ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे अगर आप देखो, हमने जब लास्ट बात की थी, तो ये हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क एजेस हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो सिर्फ नेटवर्क एजेस पे एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है जी। जो हमारे पास नेटवर्क कोर है, वहाँ उसका हम सॉफ्टवेयर नहीं लिखते, उस पर भी हमारे पास सॉफ्टवेयर तो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं,
ठीक है जी। लेकिन वो यूज़र एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करते। यूज़र एप्लीकेशन सिर्फ हमारे पास जो एंड नोड्स हैं उन पे एग्जीक्यूट करती हैं। जो हमारे पास कोर नेटवर्क्स है वहाँ पे यूज़र ऐप एग्जीक्यूट नहीं कर रही होती। सो we no need to write software for network core devices. Network core devices do not run user application, and applications on end system allows for rapid application development प्रोपगेशन। मीन कि हमारे पास जो यहाँ पे नेटवर्क कोर है, अगर हम उस पे एप्लीकेशंस की एग्जीक्यूशन की को डिस्कस करें, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोपगेशंस है, ठीक है जी, वो इतनी रैपिड हम उन सब को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड रैपिड एप्लीकेशन प्रोपगेशन जो है वो एंड सिस्टम पे है। हम जब भी कोई नई एप्लीकेशन आती है, आपने डिफरेंट देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट ऐप्स को जो है वो बेसिकली प्रमोट किया जाता है, और आप एप्लीकेशन अपनी एंड नोड पे उनको इंस्टॉल करते हैं, और ठीक है जी, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यू नेवर केयर अबाउट कि आपके पास जो नेटवर्क कोर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप सिर्फ एंड नोड पे उस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके यूज़ करते हो। okay. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन पैराडाइम्स हैं हमारे पास, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर जो है वो काफ़ी पहले भी आई होप कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर भी इसके बारे में यकीनन जो है वो पढ़ाया जाता है, बात की जाती है। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली रोल डिफाइन किए जाते हैं कि हमारे पास देर इज़ अ वन मशीन दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वर मशीन, एंड इट्स ऑलवेज ऑन होस्ट, मीन कि हम सर्वर को ऑलवेज जो है वो अप रखते हैं। यहाँ पे एक परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है जी, आईपी एड्रेस असाइनमेंट्स के दो मेथड्स होते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो हमने लास्ट चैप्टर में भी ब्रीफली इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास आईपी एड्रेस जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। 32 बिट हमारे पास आइडेंटिफायर है जब हम IPv4 की बात करते हैं, और जब हम IPv6 को डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास 128 बिट का आइडेंटिफायर है, जो कि यूनिक एड्रेस होता है ओवर द इंटरनेट किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो सर्वर है वो हमारे पास, सर्वर मशीन शुड हैव अ परमानेंट आईपी एड्रेस, लेकिन जो नोड हैं, देखिए नोड हमारे पास जो है वो उनके अंदर हम जो डायनामिक आईपी एड्रेसेस हैं वो भी असाइन कर सकते हैं। जो ऑलवेज ऑन होस्ट है, इसका मतलब देखिए ये है, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास CNN.com सर्वर है। ठीक है, या आप यूट्यूब को देख लें, हमारे पास यूट्यूब भी किसी सर्वर्स पे जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब आप वहाँ से वीडियो को ब्राउज करते हो या किसी वेब पेज को आप एक्सेस करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप अपनी जो ऐप है उसको आप क्लोज कर देते हो। लेकिन सर्वर पे बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है, तो सर्वर मशीन कभी भी ऑफ नहीं होगी। अगर सर्वर मशीन ऑफ है, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ से सर्विसेज जो है वो नहीं ले सकते हो। तो हमें हमारे पास जो सर्वर मशीन है दैट शुड ऑलवेज ऑन, राइट। एंड यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सर्वर मशीन्स हैं ये डाटा सेंटर्स के अंदर इनको जो है वो रखा जाता है फॉर स्केलिंग, और वहाँ पे हम जो है वो इस तरह का इंस्टॉलेशंस कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो सर्विसेज ऑलवेज अवेलेबल हो। एज फार एज द क्लाइंट मशीन इज कंसर्न, तो हमारे पास जो क्लाइंट मशीन है वो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन करता है विद सर्वर और कम्युनिकेट विद सर्वर। ठीक है जी, ये मे बी इंटरमिडेंटली कनेक्टेड, यानी सम टाइम हम क्लाइंट ऑन होता है, सम टाइम वो ऑफ हो जाता है जी। और हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास जो क्लाइंट है वो मे हैव अ डायनामिक आईपी एड्रेस, यानी आप जब भी अपने घर में भी, इवन जब आप ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, वापस जाते हैं, तो आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, आप वहाँ पे किसी भी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक नया आईपी एड्रेस जो है वो डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। एंड क्लाइंट्स डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। जब हम क्लाइंट सर्वर पैराडाइम की बात करते हैं तो क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर उन्हें कोई भी डाटा एक्सचेंज करना है तो वो, ठीक है, सर्वर्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर पैराडाइम में एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो है HTTP,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर protocol. So these are the applications of client server जो हमारे पास हमने बेसिक डिस्कशन की है उसको फॉलो कर रहे होते हैं ये एप्लीकेशन. ओके, देन देयर इज़ वन अनदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन पैराडाइम है उसमें है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है हमारे पास. देखिए क्लाइंट सर्वर में हमने ये कहा कि हमारे पास जो सर्वर मशीन शुड ऑलवेज बी जो है वो ऑन. सो पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं है. पीयर टू पीयर में हमारे पास कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे होते हैं बट नो ऑलवेज ऑन सर्वर्स. ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास जो है उसमें सम टाइम जो है वो पीयर्स ऑन होगा और वो कुछ टाइम के लिए नेटवर्क का पार्ट बनते हैं और फिर वो रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे बिट टॉरेंट आपने यूज़ किया होगा तो बिट टॉरेंट जो है वो बेसिकली पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा होता है जहाँ पे हमारे पास पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग होती है. आप भी जब उस पीयर टू पीयर नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो आप जो है वो एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर रहे होते हैं, एज अ सर्वर भी एक्ट कर रहे होते हैं. यानी आप डाटा को जो है वो डाउनलोड भी कर रहे होते हैं, डाटा को अपलोड भी कर रहे होते हैं. सो इन पीयर टू पीयर नो ऑलवेज ऑन सर्वर है, आर्बिट्रेरी एंड सिस्टम डायरेक्टली कम्युनिकेट. इसमें नोड आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं. अब इसमें यानी जो दोनों रोल हैं वो जो भी नोड है वो एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर रहा है और एज अ सर्वर भी एक्ट कर रहा है. यानी वो सर्विसेज को रिक्वेस्ट भी कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा है. तो ये सेल्फ स्केलेबल नेटवर्क्स भी हम कहते हैं जिसमें न्यू पेयर ब्रिंग्स न्यू सर्विसेज कैपेसिटी एज वेल एज अ न्यू सर्विसेज डिमांड. यानी जो नए पेयर्स आते हैं वो नई सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं और नई सर्विसेज को रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं हमारे पास. और पीयर टू पीयर जो है वो भी हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएटली कनेक्टेड है और इसमें भी आईपी एड्रेसेस जो है वो चेंज होते हैं. एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लेक्स. लेकिन मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशन हम इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करती हैं. इस चैप्टर में हम दोनों एप्लीकेशन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे लेकिन ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को होगा. और इसमें जो एग्जांपल है जैसे हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में HTTP FTP की बात की तो एग्जांपल हमारे पास पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सिस्टम्स हैं जैसे मैंने बिट टॉरेंट की भी आपको एग्जांपल दी है. सो यहाँ तक जो अभी हमने बात की है चैप्टर 2 में हमारा मेन गोल ये है कि we need to understand how different distributed application over the internet communicate with each other, how they are exchanging their data, what application is sending request, and how different services are providing these services to different हमारे पास जो client और peer machines हैं हमारे पास, right? So now let's move towards the part 2 of lecture 7.